सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 से बच्चों पाठ 8 ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो इस पाठ का व्याख्यान 1 शुरू करने से पहले बच्चों सबसे पहले हम विष्णु प्रभाकर जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, जीवन परिचय। उनका नाम विष्णु प्रभाकर। उनका जन्म बच्चों 21 जून 1912 को हुआ। वे हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं थी अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा, क्षमादान तथा पंखहीन। उनका निधन 11 अप्रैल 2009 को हुआ। तो बच्चों ये है उनका जीवन परिचय। अब हम पढ़ते हैं पाठ से संबंधित कुछ मुख्य बातें, अर्थात ये पूरा पाठ किस विषय पर निर्धारित है। बच्चों अब हम पढ़ते हैं पाठ से संबंधित कुछ मुख्य बातें। देखिए, इस एकांकी में लेखक ने मोहन नाम के लड़के के बारे में बताया है, यानी ये पाठ एक नाटक के रूप में है। लेखक ने मोहन नाम के एक ऐसे लड़के के बारे में बताया है जो समय पर स्कूल का काम नहीं करता था, यानी ऐसा बालक जो स्कूल का काम समय पर नहीं करता था तथा मास्टर जी की मार से बचने के लिए बीमारी के बहाने बनाता रहता था। इसका मतलब है बच्चों, स्कूल का काम भी नहीं करता था और उसे डर भी लगता था कि अगर काम नहीं होगा तो मास्टर जी से मार पड़ेगी। उसी मार से बचने के लिए वह बहाने बनाता था। बच्चों, जब हम एक झूठ बोलते हैं तो हमें उसे छिपाने के लिए अनेक झूठ और बोलने पड़ते हैं। उसी तरह स्कूल का काम नहीं करता था वह, मास्टर जी की मार का भी डर लगता था। उसी मार से बचने के लिए वह अनेक बहाने बनाता था। तो बच्चों ये थी पाठ की कुछ मुख्य बातें। पाठ को शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं पाठ से संबंधित कठिन शब्द। देखिए, नंबर 1 अंट शंट। अंट शंट फालतू चीजें। हम कहते हैं ना, कुछ अंट शंट खा लिया है, कुछ फालतू चीजें खा ली हैं। गड़गड़ गरजने की आवाज। गड़गड़ गरजने की आवाज। बला कष्ट। भला चंगा स्वस्थ। हम कहते हैं ना भला चंगा, ये बिल्कुल स्वस्थ है, पूरी तरह ठीक है। गुलजार गुलजार चहल पहल वाला। प्रकोप बीमारी का बढ़ना। प्रकोप बीमारी का बढ़ना। तबीयत शरीर या मन की स्थिति। शरीर या मन की स्थिति। बदहजमी अपच। बदहजमी अपच यानी आपको जो अच्छी तरह नहीं पचता। गलीचा सूत या ऊन के धागे से बुना हुआ कालीन। गलीचा सूत या ऊन के धागे से बुना हुआ कालीन। आगे देखिए, अब है पाठ से संबंधित संकेत बिंदु। इन संकेत बिंदुओं के आधार पर हम पढ़ेंगे पाठ का सार। तो बच्चों, मोहन नाम के बालक के विषय में पाठ है जो मास्टर जी की मार से बचने के लिए बहाने बनाता रहता था। और मैंने बताया था कि एक एकांकी के रूप में है, नाटक के रूप में। तो पहला संकेत बिंदु है, एकांकी का आरंभ एक ऐसे दृश्य से हुआ है जिसमें 8-9 वर्ष का लड़का मोहन करहा रहा था, यानी वह बहाना बना रहा था दर्द का। करहाना हल्का हल्का दर्द होना।
तो इस नाटक में एक ऐसे दृश्य से शुरुआत हुई है जिसमें 8-9 वर्ष का बालक मोहन दर्द से करहा रहा था। बच्चों, वह तीसरी कक्षा में पढ़ता था। वह बार बार पेट पर हाथ लगाकर कह रहा था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। इस बीमारी के बारे में सुनकर उसके पिता डर गए। उसकी माँ घर में रखा चूर्ण, हींग, पिपरमेंट उसे खिलाने लगी, पर उसे आराम नहीं मिला। तो बच्चों, एक ऐसा दृश्य है जिसमें 8-9 वर्ष का बालक दर्द से करहा रहा था। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता था। वह बार बार पेट पर हाथ लगाकर एक ही बात कह रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके इसी करहाने के कारण उसके माता पिता डर गए। माँ ने घर में रखे चूर्ण, हींग, पिपरमेंट आदि भी खिला दिए, पर वह तो एक ही बात की रट लगाए था कि मुझे आराम नहीं मिल रहा है। आगे देखिए। मोहन के पिता ने उसकी माँ को बताया कि कुछ समय पहले मोहन ठीक ठाक था। तो बच्चों, मोहन के पिता ने बताया कि ये तो कुछ समय पहले ठीक ठाक था, परंतु अब वह कह रहा है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। यानी पिता को भी लग रहा था कि थोड़ा ठीक ही था थोड़ी समय पहले, किंतु अब जो है बार बार एक ही बात कह रहा है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। देखिए आगे संकेत बिंदु। घबराकर मोहन के पिता डॉक्टर को बुला लाए। जब उसके पिता ने बार बार एक ही बात सुनी कि इसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वह घबराने लगे और घबराते हुए ही वह डॉक्टर को बुला लाए। आगे देखिए संकेत बिंदुओं के आधार पर। तो बच्चों, अब वैद्य जी आ गए। वैद्य जी ने मोहन के पेट में वायु का प्रकोप बताया। यानी उन्होंने कहा कि इसके पेट में कब्ज और बदहजमी की बीमारी है। मैं एक दवा की पुड़िया इसे दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो मैं अभी जाते ही इसके लिए पुड़िया भिजवा दूंगा और पेट का दर्द इसका ठीक हो जाएगा। वैद्य जी के साथ दीनानाथ दवा की पुड़िया लेने चले जाते हैं, यानी उनके पड़ोसी, क्योंकि उनके पड़ोसी बुलाकर लाते हैं वैद्य जी को। आगे देखिए। इतने में डॉक्टर भी मोहन के इलाज के लिए आ गए। तो बच्चों, अभी अभी तो वैद्य जी गए थे, इतनी ही देर में डॉक्टर साहब भी आ गए, क्योंकि बेटा उसके माता पिता इतने डर गए कि उन्हें लगा कि अभी तो हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, ऐसा क्या हुआ कि जो ये इतनी जोर जोर से दर्द के मारे करहाने लगा है। तो उन्होंने डॉक्टर को भी बुला लिया। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया देखिए, वह भी कब्ज और बदहजमी बताने लगे। डॉक्टर कहते हैं कि मोहन दवाई की खुराक में ठीक हो जाएगा, और दवाई की खुराक जब तक मैं इसे दूंगा, एक काम करो, तुम गर्म पानी की बोतल से इसके पेट की सिकाई करो। क्योंकि उन्होंने भी कब्ज और बदहजमी बताई, तो वे कहने लगे कि एक खुराक में ठीक हो जाएगा। आगे देखिए। मोहन की बीमारी की खबर सुनकर मास्टर जी भी वहां आ गए। यानी पहले वैद्य जी जो दीनानाथ जी बुलाकर लाए, फिर डॉक्टर साहब जो उसके पिताजी बुलाकर लेकर आए। तो मोहन की बीमारी की खबर सुनकर अब मास्टर जी भी आ गए, तथा उसे देखकर उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि मोहन को कोई बीमारी नहीं है, वह केवल बहाना बना रहा है। तो बच्चों, एक बच्चे को उसके माता पिता और मास्टर जी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो उन्होंने उसे देखते ही तुरंत भांप लिया, तुरंत समझ गए कि यह कोई बहाना ही बना रहा है, इसके पेट में कुछ भी नहीं हुआ है। किंतु माता पिता तो घबरा गए कि हमारे बच्चे को कोई बीमारी हो गई है। तो देखिए, मास्टर जी ने मोहन की बीमारी की दवाई के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि क्या उसने स्कूल का काम पूरा कर लिया है, और मोहन को कोई जवाब नहीं मिला। तो मास्टर जी ने जब मोहन से पूछा
कि तुमने स्कूल का काम पूरा कर लिया है, तो मोहन के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने काम नहीं किया था। मास्टर जी उसकी बात समझ गए थे, तो उन्होंने कहा इसकी दवाई मैं बताता हूँ। यानी उन्होंने उससे स्कूल के काम के बारे में पूछा और पता चला कि उसने काम नहीं किया। तब मास्टर जी ने कहा कि महीना भर इसने मौज मस्ती की होगी, तो आज इसे काम का ख्याल आया है। बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा है। मास्टर जी मोहन से कहते हैं कि यदि उसने काम नहीं किया है तो उसे 2 दिन का समय दिया जाएगा। यानी बच्चों, मास्टर जी ने तुरंत भांप लिया कि इसने महीना भर मौज मस्ती की है, और आज जब स्कूल जाने का समय आया तो इसे याद आया कि मैंने तो गृह कार्य अपना स्कूल का काम किया ही नहीं है, तो अब ये बीमारी के बहाने बना रहा है। तो मास्टर जी उसकी बीमारी का इलाज बताने लगे कि मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूं और इसमें तुम अपना काम पूरा कर लेना। तो देखिए, इसमें अपना पूरा काम कर लो, तुम्हारा ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। तो बच्चों, मोहन को मास्टर जी ने 2 दिन का समय दिया कि इन 2 दिनों में तुम अपने स्कूल का काम पूरा कर लो, और जब तुम ये 2 दिन का काम पूरा कर लोगे तो तुम्हारे पेट का दर्द दूर भाग जाएगा, अर्थात कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उस समय मोहन उसी समय खड़ा हो गया। सभी लोग मोहन के इस नाटक पर जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि बच्चों वह बीमारी का बहाना बना रहा था। आपको मोहन की तरह बीमारी के बहाने नहीं बनाने, आपको अपना गृह कार्य स्वयं समय पर पूरा करना है, क्योंकि मौज मस्ती जिस तरह जरूरी है उसी तरह पढ़ाई भी जरूरी है। आपको अपना गृह कार्य प्रतिदिन पूरा करके अपने टीचर्स की मेल आईडी पर सेंड करना होता है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो बच्चों, जब बच्चों के पेट में या हल्का फुल्का दर्द भी कहीं होता है तो माँ को तकलीफ होती है, और वो बीमारी का बहाना बना रहा था, किंतु माँ को इससे कोई मतलब नहीं था कि वह बहाना बना रहा है। जब उन्होंने सुना कि मेरे बेटे के पेट में दर्द है, उसे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो घबरा गई। तो बच्चों, उत्तर देखिए, माँ का घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। तो बच्चों, थोड़े ही समय पहले वह अपने पिता के साथ था, तो उस समय पर उसको कुछ नहीं हुआ था, किंतु घर आकर जब उसने कहा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो पिताजी भी डर गए और माताजी भी। तो माँ का घबराना स्वाभाविक था। आगे देखिए, ऐसे ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। यानी मास्टर जी कौन कौन से बहाने समझ जाते हैं? तो देखिए, पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, माँ की बीमारी का बहाना इत्यादि। ये ऐसे बहाने हैं जिन्हें सुनकर मास्टर जी अपने आप समझ जाते हैं कि यह बीमारी का बहाना बना रहा है। आगे देखिए, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीतेगी? यानी उसके सच में पेट दर्द हो और उस समय जब वह लोगों को बताए और लोग उसकी बात पर विश्वास ना करें, तो उसके साथ कैसा होगा? देखिए, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा,
तथा उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। प्रश्न 4, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? यानी कोई मुसीबत आए तो ऐसे कौन से नंबर है जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? तो संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और अस्पताल एवं चिकित्सक यानी डॉक्टर के नंबर याद रखने चाहिए। देखिए, पुलिस का नंबर है 100 यानी 100। फायर ब्रिगेड का है 101 यानी 101 और एम्बुलेंस का नंबर है 102 102। ये 3 ऐसे नंबर हैं मुख्य रूप से जो सभी हेल्पलाइन नंबरों के एक ही जैसे होते हैं, किंतु चिकित्सक का यानी जिस डॉक्टर को आप दिखाते हैं उस चिकित्सक का नंबर आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, अभ्यास कार्य। अब है पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। बच्चों, इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुनना। मोहन ने केला और संतरा खाया। ये एक साधारण वाक्य है यानी विधानवाचक है। ख, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। यहाँ पर नहीं मना का है, तो ये निषेधवाचक का वाक्य है। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक यानी नहीं का वाक्य। ग, मोहन ने क्या खाया। तो बच्चों यहाँ प्रश्न है, तो ये प्रश्नवाचक का वाक्य है। घ, मोहन केला और संतरा खाओ। यहाँ पर यहाँ मोहन को आदेश दिया गया कि तुम केला और संतरा खाओ, तो यह आदेशवाचक। इस तरह पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक और चौथा आपका आदेशवाचक का वाक्य है। देखिए बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। देखने में तो एक समान लग रहे हैं, किंतु उनके अर्थ जो है अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, मना निषेध के, इसलिए उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। और तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक के वाक्य कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन ने उसी कार्य को करने के लिए कहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप सोच कर लिखो, यानी एक वाक्य दे दिया, उसके और रूप आपको स्वयं बनाने हैं। देखिए, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, यानी ये विधानवाचक एक साधारण वाक्य, किसी काम के करने या बताने का। अब हमें इसे निषेधवाचक में, प्रश्नवाचक में और आदेशवाचक में बदलना है। तो वाक्य है विधानवाचक का, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो अब निषेधवाचक का बनेगा, रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, यानी निषेधवाचक का। अब है प्रश्नवाचक का, क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, यह है प्रश्नवाचक का। आदेशवाचक, रूथ कपड़े अलमारी में रखो, यानी आदेश दिया कि तुम ये काम करो। इस तरह बच्चों एक वाक्य को तीनों रूपों में लिखा है। आगे कुछ अतिरिक्त प्रश्न, ऐसे ऐसे एकांकी के लेखक कौन हैं? तो इस एकांकी के, इस पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। ख, मोहन के पिता के दफ्तर में, मोहन ने पिता के दफ्तर में क्या खाया था? मोहन ने पिता के दफ्तर में फल खाए थे, तो फल। किन बहानों को मास्टर जी समझ जाते हैं? तो देखिए, पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, कई ऐसे बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी समझ जाते हैं।
अगला प्रश्न, वैद्य जी को बुलाकर कौन लाया? वैद्य जी को बुलाकर उनके पड़ोसी दीनानाथ जी लेकर आए। अब है गृह कार्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो प्रश्न 1, मां मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपकी इसी वीडियो में है, आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें। प्रश्न 2, ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी सुनकर एक ही बार में समझ जाते हैं? यानी ऐसे कौन से बहाने होते हैं मास्टर जी जिन्हें सुनकर एक ही बार में समझ जाते हैं? तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनना है और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। और आपको अगले दिन सुबह 8 बजे तक अपनी गृह कार्य की जो फोटो है खींचकर उसे अध्यापिका की मेल आईडी पर भेजना है। तो धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में।